आत्माएं, चुड़ैलें, ये ऐसी चीजें थी जिन पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। वे मेरे लिए सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां थी। लेकिन एक मनहूस रात में मेरा नजरिया बदल गया। जो घटनाएं सामने आई उन्होंने मुझे उन बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया जिन पर मैं पहले हंसता था। यह कहानी लगभग 12 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज के पहले साल में था। मैं हाल ही में एक पुराने मंद रोशनी वाले हॉस्टल में गया था जिसका एक लंबा इतिहास था। मैंने अपने दोस्त रोहन के साथ एक कमरा लिया था और हम दोनों अपना नया जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित थे। हमने अफवाहें सुनी थी कि हॉस्टल भूतिया था, लेकिन हमने उन्हें मूर्खतापूर्ण कहानियां कहकर खारिज कर दिया। हॉस्टल एक विशाल प्राचीन इमारत थी जिसमें चरमराते फर्श और धूल भरे गलियारे थे। इसका माहौल भयानक था, खासकर रात में जब हवा पुरानी खिड़कियों से होकर भूतिया आवाजें निकालती थी। सर्दी शुरू हो गई थी और रातें लंबी और ठंडी होती जा रही थी। एक शाम जब हम परीक्षा के लिए पढ़ रहे थे, हमने खाली हॉल में कदमों की आवाज सुनी। आधी रात हो चुकी थी और हॉस्टल में एकदम सन्नाटा था। हमें लगा कि यह कुछ सीनियर्स का मजाक है, इसलिए हमने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी किताबों से फिर से पढ़ने लगे। लेकिन कदमों की आवाज जारी रही, तेज होती गई और ठीक हमारे दरवाजे के बाहर रुक गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो हॉल खाली था। कुछ दिनों बाद रोहन ने मुझे बताया कि उसने हमारे कमरे में एक छायादार परछाई देखी है। मैं यह सोचकर हंसा कि वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे बंद खिड़कियों के बावजूद ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरता हुआ महसूस हुआ। मैं उठ बैठा, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैंने परछाई भी देखी। वह पूरे कमरे में चल रही थी और अचानक दीवार में गायब हो गई। इन घटनाओं से परेशान होकर हमने हॉस्टल वार्डन श्री शर्मा से बात करने का फैसला किया। वह एक बूढ़ा आदमी था जो कई समय से वहां काम कर रहा था। जब हमने अपने साथ हुई घटनाएं उन्हें बताई तो उन्होंने गंभीर भाव से हमारी ओर देखा और कहा, कई साल पहले अनिल नाम का एक लड़का आपके कमरे में रहता था। वह एक उज्जवल, खुशमिजाज लड़का था, लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गया। थोड़े दिनों बाद उन्हें उसका शव मिला। तब से उस कमरे में अजीब चीजें घट रही है। कुछ